शरद यादव जी कोई साधारण लीडर नहीं थे। शरद यादव कहते थे अरे बिहार में क्या रखा है, तुम लोग मुख्यमंत्री के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो, एक बार दिल्ली पर कब्जा करो, एक बार दिल्ली पर कब्जा करो। पूरा बिहार का नौजवान और भाई तेजस्वी यादव दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। इधर आपको दिखाते हैं कैसे उनके समर्थक जो है आए हुए, हम इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मधेपुरा संचार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनदीप कुमार। श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? शरद यादव जी इस इलाके के और हम लोगों के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। उनके जाने से बहुत ही इस इलाके में शोक हुआ है। लोग एक ऐसे महान लोगों को खो दिया है, इसका हम लोगों को जीवन भर अफसोस रहेगा। उन्होंने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया, हम उसको कभी भूल नहीं सकते। सामाजिक न्याय और आरक्षण की लड़ाई तो उन्होंने किया ही, जो कि ऐतिहासिक है और आने वाली पीढ़ी उसको संजोएगी। लेकिन वर्तमान में जो इस इलाके को उन्होंने दिया, शेरशाह सूरी के बाद शरद यादव जी ने जो सड़क का जाल बिछा करके यहाँ के लोगों के दुख को जो दूर किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व की बात है। इसीलिए हम लोग आए हैं। शरद यादव अक्सर अपने सभी भाषणों में कहा करते थे कि वोट जिस तरह से आप अपनी बेटी के लिए सही वर चुनते हैं, उसी तरह वोट के लिए भी सही नेता को चुनिए। क्या कहेंगे इसके? मैं उनके आज श्रद्धांजलि सभा में उन्हें नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने देश की राजनीतिक में समाजवादी सोच को एक शीर्ष पायदान पर पहुंचाने का काम किया है। यह साधारण असाधारण कहा जाए उनको, शरद यादव जी कोई साधारण लीडर नहीं थे, असाधारण, जिन्हें ये संसदीय प्रणाली में ये अवार्ड था कि वो जीवन भर संसदीय सलाहकार समिति का सदस्य था और खास करके जमीन पर जो सड़क से लेकर संसद तक शोषित, वंचित, पीड़ित और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को उठाने का जो शरद यादव काम किए, आज इस सभा से ये प्रतीत होता है कि रियल में वह सच्चे समाजवादी थे, जिसके बदौलत आज उसके अस्थि कलश में इतने लाखों संख्या में पधारे हैं जनता। इससे ये प्रतीत होता है सत्य का एक न एक दिन परीक्षा हो ही जाता है। इससे आज शरद यादव जी अपनी बात को प्रमुखता से, उनकी बात को प्रधानमंत्री भी गंभीरता से सुनते थे। शरद यादव जी देश के लिए आदरणीय रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी भी उनके मृत्यु पर शोक जाहिर कर रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़े सच्चे समाजवादी नेता को खो दिया। क्या लग रहा है कि शरद यादव की कमी कोई पूरी कर पाएंगे? जैसा कि अभी आपको पता होगा, इस देश में फिर से मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो रियल में कबीर को मानने वाले लोग थे। वो वोट के लिए किसी मंदिर और मस्जिद की बात उन्होंने कभी नहीं की। वोट मिले अथवा न मिले, वो एक सच्चे सत्यवादी और समाजवादी लोग थे, लीडर थे। लेकिन आज जैसा कि यहाँ हमारे शिक्षा मंत्री ने ये बात कही, जो बात पिछले 400 वर्षों से लिखित रूप में था और हम अपना ही गाली अपने लोगों के द्वारा सुन रहे थे, उनको उन्होंने ये कह के शरद यादव की कमी को पूरी करने का काम किया कि आप सत्य को समझो, सही को बोलो। हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा था, शिक्षा का अर्थ है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने जो ब्राह्मण साहित्य था, जिसको उन्होंने धर्म ग्रंथ कहा, जो अधर्म का ग्रंथ है, उस पर उन्होंने ये दिखा दिया कि ये पिछड़ों के लिए नहीं है, ये शूद्रों के लिए नहीं है, ये शोषित वंचित के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो अपने आप को वेद और पुराण और रामायण और महाभारत में लिखित रूप में उन्होंने अपने को श्रेष्ठ, बाकी को निकृष्ट साबित किया, नीच साबित किया, जो मानवतावादी विरोध में है, जो साहित्य उसका उन्होंने उजागर किया। तो रियल में उन्होंने आज जो श्रद्धांजलि सभा रखी है, जो शरद जी ने कहा करते थे कि हमको वोट मिले अथवा न मिले, मैं सही को सही कहूँगा और गलत को गलत कहूँगा, तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने आज देश को एक दिशा देने का काम किया। और मैं समझता हूँ ये जो मधेपुरा के बहुजन समाज है, जो ओबीसी है, SC ST माइनॉरिटी है, जो इस समाज को जो जगाने का काम किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और ये मधेपुरा की महान जनता फिर से
इस देश के बहुजनों को दिशा देने का काम कर रही है, तो इस बात को समझिए कि आज जो ये क्राउड है जो लाखों की संख्या में है, ये शरद यादव की कृति को, शरद यादव के कमी को दर्शाता है कि उनके किए हुए कर्मों को जो उन्होंने छोड़ के गया है, अधूरे कार्यों को, जो महापुरुषों का कार्य था, आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, लीडर हैं, वो पूरा करने का काम करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आज तेजस्वी यादव भी इस सभा में पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए एक नई दिशा तैयार करेंगे? निश्चित रूप से महान समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता, गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित आदिवासियों के बुलंद आवाज आदरणीय शरद यादव जी हमारे बीच नहीं है। हम सभी दुखी है, पीड़ित है, लेकिन हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं कि जी शरद यादव जी ने हम लोगों को, जो हम लोग कहाँ खड़े थे, आज हम लोगों को कितना आगे लाने का काम किया है, और जो भी लोग बचे हैं उनको आगे लाने के लिए हम सभी नौजवान, और हम लोग अब ये समझ रहे हैं, जैसे पहले ये था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी था, अब शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं रह गया है। शिक्षा का मतलब ये है अपने सोए हुए समाज को जगाना, अपने समाज के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना। और आज जैसे हम जैसे नौजवान और शिक्षित नौजवान आज सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा नहीं ले रहा है या संघर्ष नहीं कर रहा है, वो अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। और तेजस्वी यादव जी बिहार से चल करके शायद अब जो शरद यादव कहते थे, अरे बिहार में क्या रखा है, तुम लोग मुख्यमंत्री के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो, एक बार दिल्ली पर कब्जा करो। आज पूरा बिहार का नौजवान और भाई तेजस्वी यादव दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। आगामी 2024 में निश्चित रूप से बहुजनों का दिल्ली पर कब्जा होगा, बहुजनों का। अब आपको हम दिखाते हैं कि जो श्रद्धांजलि सभा में जो शरद यादव के भी समर्थक हैं और तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, इधर देखिए कि कैसे जो है उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भले आज शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे और उसके श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है बीएन मंडल स्टेडियम में, और हजारों की संख्या में जिस तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके समर्थक, शरद यादव के समर्थक को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आज उनकी कमी को कोई पूरी न कर पा रहे हैं, और उसके लिए जो है लगातार उनके समर्थक जो है, इधर आपको दिखाते हैं कैसे उनके समर्थक जो है आए हुए हैं। हम इन लोगों से भी बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज जिस तरह से शरद यादव नहीं है, आप पहुंचे हुए हैं। देखिए जो समर्थक है, इधर देखिए समर्थक तो जो इनके हैं शरद यादव के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि है, वो इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके समर्थक हैं, वो आए हुए हैं। और आपको बता दें कि भले आज शरद यादव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक हैं, उनके प्रति जो लोगों का प्यार था, वो आज बीएन मंडल स्टेडियम मधेपुरा में देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मंदिर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार न्यूज।